गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथ मतलब गणित अध्याय 2। देखिए इसमें लिखा है आकृतियों की समझ। जो इसमें आकृतियां बनी हैं उसको समझना है, फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या बनाना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ट में बना है माचिस और गिलास। तो यहाँ पर कुछ बिंदु लिखे हैं, उनको हम पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बारे में समझेंगे। ठीक, लिखा है यहाँ पर वृत्त, चौकोर व तिकोनी आकृति वाली वस्तुओं को आस पास चित्रों को पहचानिए। ठीक, फिर नंबर 2 पे लिखा है वृत्त, चौकोर व तिकोनी आकृतियों से चित्र बनाना। ठीक, फिर नंबर 3 पे लिखा है उपयुक्त आकृतियों में किनारे पहचानना एवं गिनना। ठीक, यहाँ पर देखिए बने हैं माचिस और गिलास। तो यहाँ पर कागज पर माचिस बनाना है और गिलास। तो यहाँ पर लिखा है अपने कागज पर माचिस व गिलास। आपने कागज पर माचिस व गिलास रख कर आकृतियां बनाई, वो इस प्रकार बनी। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बनाना है तो कैसे बनाएंगे। पहले कागज और पेंसिल तैयार रखेंगे, फिर जो माचिस है उसको हम कागज पर रखेंगे। उसके चौकोर, जो चौकोर है उसको, जो चौकोर है उस पे हम किनारे किनारे पेंसिल से निशान बना लेंगे। जो वृत्त चौकोर होगा माचिस रखेंगे तो उस पे हम किनारे किनारे पेंसिल से निशान बना लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में हम उसको काट देंगे तो माचिस के आकार का हो जाएगा चौकोर। फिर यहाँ पर गिलास, कागज पे गिलास रखेंगे, फिर उसको, उसकी गोलाई को हम पेंसिल से निशान बना के उसको काट लेंगे तो वो गिलास के बराबर हो जाएगा। ठीक, आकृतियां वैसे ही बनेंगी जैसे गिलास है। फिर आगे चलो देखते हैं, और यहाँ पर दिखाया भी गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। फिर आगे लिखा है वृत्त, चौकोर व तिकोनी आकृति वाली वस्तुओं को आसपास चित्रों में पहचानना। यहाँ पर चार्ट के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर चार्ट में तिकोनी आकृति बनी है, चौकोर आकृति बनी है, तो उसको देखकर समझना है और पहचानना है। जैसे यहाँ पर परात, परात कैसी है, गोल है। ठीक, समोसा कैसा होता है, तिकोना होता है। आप लोगों ने देखा होगा दुकान पर, मिठाई की दुकान पर जो समोसा बनता है वो तिकोना बनता है, या घर में जो मम्मी लोग बनाती हैं वो भी तिकोना बनाती हैं। पराठा देखा होगा जो मम्मी लोग बनाती हैं वो भी तिकोना होता है। ठीक, और यहाँ पर लिखा है चकला, चकला कैसे होता है, गोल होता है, गोल आकृति का। टेबल टॉप यहाँ पर लिखा है, वो भी कैसी आकृति की होती है, चौकोर आकृति की। गिलास कैसी आकृति की होती है, लंबा और गोल। ठीक, फिर यहाँ पर नीचे लिखा है सिक्का, सिक्का किस आकृति का होता है, गोल आकृति का। माचिस चौकोर आकृति का होता है, और रोटी का वो भी गोल ही होता है। चारपाई कैसी होती है, चौकोर होती है। आप लोगों ने चारपाई देखा होगा, सभी बच्चों ने देखा होगा ना, कैसी होती है, चौकोर होती है। तिपाई, तिपाई है, तिपाई देखो चार्ट में बना है, उसके ऊपर मटका रखा है, उसको हम घड़ा भी बोलते हैं। ठीक, वो 3 कोनी बनी है, उसको इसीलिए तिपाई बोलते हैं। चूड़ी, चूड़ी है गोल आकृति की। ठीक,
फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा सब लोग। इसमें लिखा है उपयुक्त चित्रों को देखिए और इनमें वृत्ताकार, चौकोर व तिकोनी आकृतियों को छांटिए एवं सारणी में लिखिए। ठीक, यहाँ पर 2 कॉलम बनाने होंगे आपको। एक तरफ लिखा है आकृति, दूसरी तरफ लिखा है आकृतियों के नाम। तो यहाँ पर जो जैसी आकृति होगी उसका नाम लिखना है। जैसे रोटी, रोटी यहाँ पर गोल होती है, सिक्का, सिक्का गोल होता है। ठीक, तो गोल आकृति के भी नाम लिखना है, चौकोर आकृति के भी नाम लिखना है, तिकोनी आकृति के नाम भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे रोटी गोल होती है, सिक्का गोल होता है, चूड़ी गोल होती है। ठीक, फिर उसके नीचे देखिए लिखा चौकोर आकृति की, जैसे यहाँ पर चारपाई चौकोर होती है, तखत चौकोर होता है, माचिस चौकोर होती है, बुक चौकोर होती है, बुक मतलब किताब, वो चौकोर होती है। और फिर यहाँ पर नीचे लिखा है देखो तिकोनी आकृति वाले कौन से शब्द होते हैं, ये होते हैं समोसा होता है, पराठा होता है, तिपाई होता है। इसमें देखो ऐसे आपको ना याद आए तो जो चार्ट बने हैं उसमें तिकोनी आकृति के चार्ट में दिखाया गया है। जैसे समोसा तिकोना है, चारपाई तिपाई वो तिकोनी है, पराठा तिकोनी, और बहुत सारे उदाहरण है। ठीक, फिर उसके आगे देखिए उसके नाम लिखना है। ठीक, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि जो तिकोनी है और जो चौकोर है उसमें रंग भरना है। ठीक, यहाँ पर कुछ आकृतियां बनी हैं, चित्र बने हैं, उनको देख करके हमें उसमें रंग भरना है। यहाँ पर लिखा है रंग ऊपर के चित्र में बनी हुई आकृतियों को देखो और वृत्ताकार गोला में लाल रंग, चौकोर में हरा रंग, तिकोने में पीला रंग भरिए एवं गिन कर लिखें। ठीक, यहाँ पर जो गोला है उसमें हम लोग कौन सा रंग भरेंगे, लाल रंग भरेंगे। जो चौकोर है उसमें हरा रंग भरेंगे, जो तिकोना है उसमें पीला रंग भरेंगे। तो गिन कर हम लोग भरेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो दिया है, तो हम लोग पहले गिनती कर लेते हैं। तिकोना कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक, हो गए तिकोना। तो जितने नंबर हम लोग गिनेंगे उतने नंबर लिखेंगे और उसमें जो जिस तिकोना है तो उसमें पीला रंग भरेंगे, गोल है उसमें लाल रंग भरेंगे, चौकोर है उसमें हरा रंग भरेंगे। गिनती करके हम लोग उसके आगे लिखेंगे। फिर उसमें यहाँ पर देखो दिया है, जो गोल है उसमें लाल रंग है, जो चौकोर है उसमें हरा रंग है, जो पीला है उसमें पीला रंग है, जो तिकोना है। ठीक, यहाँ पर उस काउंट करके फिर हमें बताना है चित्र को। ठीक, फिर आगे हम चलते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा है वृत्ताकार, चौकोर व तिकोनी आकृतियों से बना चित्र। यहाँ पर देखेंगे चार्ट में जो वृत्ताकार है, चौकोर व तिकोनी आकृतियां से चित्र बनाना, हम लोग चित्र बनाएंगे। ठीक, चित्र हम लोग बनाएंगे। फिर नीचे देखो एक लड़का है। ठीक, वो लड़का ये कह रहा मैंने प्लेट रख कर चित्र बनाना तो ऐसा बनाना। और फिर उसके नीचे जो है लड़की कहती है मैंने पुस्तक रख कर चित्र बनाया तो ऐसा बना। यहाँ पर दोनों
पुस्तक रख के बनाते हैं तो चौकोर बनता है, प्लेट रख कर बनाते हैं तो गोल बनाते हैं। जैसे अभी शुरू में आप लोगों ने पढ़ा था पहले कि कोई चीज रख कर बनाना है, जैसे गिलास रख कर बनाया था और बुक रख कर बनाया था, माचिस रख कर बनाया था तो भी चौकोर बना था, और बुक रख कर बनाएंगे तब भी चौकोर ही बनेगा। ठीक, तो वही यहाँ पर उन लोगों ने बनाया है। और फिर अगर जो है हम तिकोना जैसे तिपाई है रख कर बनाएंगे तो 3 कोने का बनेगा। फिर दूसरी लड़की देखो कहती काटे मैंने तिकोने कटे टुकड़ों से चित्र बनाया तो ऐसा बना। ठीक, ऐसा बनेगा उसमें। फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा, आप भी मनपसंद चौकोर तिकोनी वृत्ताकार चीजों को रख कर चित्र बनाएं। अगर आप भी ऐसे कोई चीज रख कर बनाएंगे तो जिस प्रकार का वो चित्र होगा, आकृतियां होगी, उसी प्रकार का चित्र बनेगा, मतलब आकृतियां बनेगी उसी प्रकार की। फिर चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा आकृतियों के नाम। ठीक, जैसे यहाँ पर आप लोग आकृतियों में वो बड़ा सा चार्ट है, उसमें हम लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बना है ईंट, माचिस, ठीक, चाक का डिब्बा, फिर उसके नीचे है ड्रम, डिब्बा, फिर है गेंद, तरबूज, आइसक्रीम, टोपी। ठीक, फिर देखो गोले, यहाँ पर लिखा घनाभ, घन, बेलन, गोला, और उसके नीचे देखो आइसक्रीम की जगह टोपी। तो हम लोग उसी का नाम लिखेंगे। ठीक, जैसे जो आकृतियां बनी है उसका नाम हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है आकृतियों में किनारे पहचानना एवं गिनना। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे आकृतियां बनी है, यहाँ पर अलमारी बनी है, किताब बनी है, माचिस बनी है, तो हम लोग उसको पहचानेंगे। यहाँ पर लिखा भी, आओ देखें। देखो यहाँ पर लिखा, ईंट माचिस पुस्तक के ऊपरी भाग को देखते हैं, मतलब ऊपरी भाग को देखेंगे। फिर नंबर 4 किनारा होगा इसमें, 1 2 3 4, 4 किनारे होते हैं। ठीक, तभी तो चौकोर होगा, नहीं तो वो चौकोर नहीं माना जाएगा। अगर 4 किनारा नहीं होगा तो फिर वो तिकोना माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखो लिखा, आइए संदूक व ईंट के किनारे को देखते हैं और किनारों को गिनते हैं। ईंट के किनारों को देखेंगे फिर गिनेंगे। इसमें 12 आकृतियां होंगी संदूक जैसी। ठीक है, देखो वहां पर बना है, और जो आकृतियां हैं उनके एक निशान लगा है, उस पे नंबर भी लिखे हैं। ठीक है, और 12 होंगी, हम लोग काउंट करते हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पर बताया भी गया है, संदूक जैसी आकृति के 12 किनारे होते हैं। ठीक है, आपने अपने घर में सब लोग गिनिएगा।
और ध्यान से देखिएगा। फिर आगे देखो, आओ देखें पासे अथवा चौक डिब्बे के कितने किनारे होते हैं। एक जो हम लोग लूडो खेलते हैं, तो उसको जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें एक पासा होता है, उसके कितने किनारे होते हैं, और चौक के डिब्बे में कितने किनारे होते हैं। यहाँ पर देखो वो बना भी है, ठीक है, लूडो का पासा बना हुआ है चौक के डिब्बे की तरह, या तो समझिए चौक के डिब्बे की तरह लूडो का पासा बना है, ठीक। और यहाँ पर सब बताया गया, जितने किनारे हैं यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। पासे अथवा चौक डिब्बे के भी 12 किनारे होते हैं, उतने ही किनारे इसमें भी होंगे। अगर हम लोग 6 की तरफ देखेंगे तो 4 किनारा होगा, 5 की तरफ देखेंगे तो 4 किनारा होगा, 3 की तरफ देखेंगे तो 4 किनारा होगा, 2 की तरफ देखेंगे तब भी 4 ही होगा, 1 की तरफ देखेंगे तब भी 4 होगा, तो वो कुल मिला के 12 हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पराठा बना है और समोसा बना है। पराठा किस आकृति का है, तिकोना। समोसा किस आकृति का है, तिकोना। तो यहाँ पर देखो, एक बच्ची कह रही तब तो समोसे व पराठे के भी 3 कोने होंगे, ठीक कहा है उसने, ठीक। यहाँ पर देखो आगे चलते हैं, फिर बना है लेकिन ड्रम थाली का किनारा घुमावदार होता है, घुमावदार किनारा। यहाँ पर देखो ड्रम भी बना और थाली भी बनी है, तो यहाँ घुमावदार किनारा बताया गया है, ठीक। फिर उसके नीचे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए चित्रों को देखिए और ऐसी आकृतियों में रंग भरें, ठीक। तो इसमें रंग भरना है। जो एक देखो कार्टून टाइप का यहाँ पर बना है आदमी, उसमें हम लोगों को रंग भरना है। तिकोना भी है उसमें, 4 कोना भी है, वृत्ताकार भी है। वृत्ताकार ये चीज हो गई है, तिकोना ये देखो उसमें सब दिखाई दे रहा है, तो हम लोग को रंग भरने हैं। यहाँ पर नीचे तिकोने को त्रिभुज भी कहते हैं और त्रिभुज भी तिकोने को कहते हैं, चौकोर को चतुर्भुज कहते हैं, गोल घेरा को वृत्त भी कहते हैं, ठीक। तो हम लोग उसमें रंग भरेंगे, कलर करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है अभ्यास कीजिए। जो हम लोगों ने पढ़ा, आगे पढ़ रखा है, उसको हम लोग अभ्यास करेंगे और फिर बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना, बताइए ईंट के कितने किनारे होते हैं। अब आप लोग बताएंगे ईंट के कितने किनारे होते हैं, तो कितने किनारे होते हैं ईंट के, 4, ठीक। थाली गिलास के किनारे किस प्रकार के होंगे, थाली और गिलास के किनारे किस प्रकार के होंगे, गोल, ठीक। पासे के कितने किनारे होते हैं, पासे के कितने होते हैं, ये 12। घुमावदार किनारों वाली वस्तुओं के चित्र बनाएं। घुमावदार क्या है, थाली है और ड्रम है, याद है आपको। चलिए, तो आज आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। और अध्याय 3 की चर्चा हम कल करेंगे, तो कल सब आप लोग तैयार होके आना अच्छे से। थैंक यू।